बहुत बड़ा मैच है न्यूजीलैंड और इंडिया का, क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है आपको? टीमें दोनों स्ट्रांग है, लेकिन आई विश के न्यूजीलैंड जो है इंडिया को बीट करे। तेरी आपको क्या लगता है? न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, क्यों? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का कंपटीशन होता है ना, तो इसे हम अब सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड। इसकी ऐसे नहीं कि जो परफॉर्मेंस अच्छा देगा वही जीतेगा। नहीं, बेशक परफॉर्मेंस इंडिया भी अच्छा था, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया हारे और न्यूजीलैंड जीते। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। न्यूजीलैंड जीते या फिर इंडिया जीते कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, पाकिस्तान बाहर है चैंपियन ट्रॉफी नहीं, से। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हम क्योंकि हमारे मुल्क में हो रहा है तो हमारी कोशिश है कि न्यूजीलैंड जीते, इंडिया बिल्कुल ना जीते। भाग यहाँ से की। पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने। अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर सुबह सुबह चढ़ा रखी है तूने। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है बेहतर हो रहा है। हम अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम कर लेंगे ना, तो किसी किस्म की मुश्किल रहेगी नहीं। क्या बात करते हैं यार। जन्नत में फिर भी कौन जाएगा? जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा वो जन्नत में। नहीं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम? मुसलमान जाएंगे। सजा जो चाहे कोई सच बोले, चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करे, वो जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह का जो भी गैर मुस्लिम होगा, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेगा, उसको दुनिया के अंदर बदला दे दिया जाएगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। पाकिस्तान जो एयरफोर्स ना उसने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। क्या समझते हैं, एक तरफ हमने ही नारे लगाए कि अफगानी हमारे भाई हैं और आज हम ही उनके ऊपर अटैक, ऐसे सिस्टम चल रहा है। नहीं, ये दरअसल ना ये सारा कुछ गलत है। जो अफगानियों ने ये जो कदम उठाया ना, ये गलत बात है। अबे साले, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। देंगे कान के नीचे अभी। पाकिस्तान कभी नहीं आज हुआ है। हुआ है, लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक। हम देखेंगे, फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। इंडिया में न्यूज चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असि इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है? वहाँ पे मुसलमान भैया हमें इजाजत दे फौज, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया। ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। आज वो हिंदू की तस्वीरें वहाँ पे लग गई बुर्ज खलीफा में। यहाँ पे हमारे आजम साहब की लगनी चाहिए थी, हमारे बाबर साहब की लगनी चाहिए थी, बाबर साहब की लगनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान का झंडा लहराता। या आज हिंदुओं का झंडा बुर्ज खलीफा के ऊपर तस्वीरें लगी लाइटों के साथ, और हमारे जो बंदे हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम बिल्कुल नाहिया ले गई। अबे साले, वो भी जो है ना दुबई वाले, वो भी हमारे भाई तो है, पर उनको ये नहीं चाहिए था कि हिंदुओं को इतना सर पे चढ़ाना और ये पाकिस्तानी टीम को नीचे गिराना। और पाकिस्तानी टीम का ये शेम वाला काम है, शर्म वाली बात है। जली ना। हमारे जो बुर्ज खलीफा वाले बंदे हैं ये भी सही नहीं है, ये भी हमारे मुल्क के साथ मुफलस नहीं है। इनका काम नहीं बनता। हिंदू हमारे मुसलमान भाइयों के दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। तेरी माँ की। उनको उन्होंने हमारे सर पे खड़ा कर दिया, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के अंदर उनका बनता ही नहीं था। इन्हें शर्म आनी चाहिए। चल बस के। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान एक है, लेकिन इंडिया हमारे को लड़ाना चाहता है। वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में आकर वो लड़ाई करेगा। वो अफगानिस्तान की आपस में जंग वो चाहता है इंडिया, लेकिन हम चाहते हैं भी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला वो उसका काफिर कतार तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। यार उल्लू आदमी है, भाई को कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। अब मुझे ये बताइएगा, टीटीपी वाले कह रहे हैं हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, वहाँ अफगान गवर्नमेंट के भी काफी ज्यादा, तालिबान गवर्नमेंट के भी काफी ज्यादा बयान आ रहे हैं। इस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप क्या कहेंगे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने थोड़ा सा उसमें जो बंदा कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है। मुसलमान के खिलाफ कोई इलाज नहीं सकता। तुम गंडू हो, तुम पांडी। ये ब्रिज के ऊपर वो देखिएगा, वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो भी बैगिंग कर रहा है बच्चा। हम अपने पाकिस्तान के ऊपर से बैगिंग का ठप्पा कब तक उतारे? ये जो है नामुमकिन सी बात है, इसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान है वो वैसे ही अंडर डेवलपमेंटल है, तो इसको डेवलप होने में भी बहुत साल लगेगा। पहले तो आबादी कंट्रोल करे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। एक निकाह पढ़ लिया तो वो बेटी से बीवी हो गई। कजन को गंदी नजर से देखो, खाला को गंदी नजर से देखो, चाची को गंदी नजर से देखो, फूफी को गंदी नजर से देखो, पड़ोस की लड़की को गंदी नजर से देखो। ये तो होता ही है मुस्लिम फैमिली में, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपने गंदी नजर से अपनी बहन को देखा नहीं तो आपने निकाह किया कैसे? जब 4 साल 5 साल की उम्र में आप साथ में खेल रहे थे, आप एक दूसरे को भाई और बहन बोल रहे थे, तो फिर भाई हट कैसे गया और जान रह कैसे गया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे ये तो मेरे दूर
गया। हे भगवान, मामू के सामने सलवार खोल दी। अरे दूर का मामू है तो क्या हुआ, मामू ही तो है। बेशरम आवारा, तुमको आवारा कहा जाएगा जो मामू को भी नहीं छोड़ी। कश्मीर हमारा है, रिश्ता शाह आ गया मुसलमान की। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? शाहरुख तो कहते हैं, लेकिन शाहरुख कहते हैं कश्मीर हमारा, लेकिन किया क्या है कश्मीर के लिए, यही बात समझ नहीं आती। नहीं किया। क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है, कि हम तो शाहरुख कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? या वो चाहते हैं हमें आज़ादी हो, हमारा कश्मीर अलहदा बने। वो कहते हैं कि अलहदा बने और हम धक्के से कहते हैं कि शाहरुख है हमारे। बस यही तो है सर, जिस तरह के हालात हो चुके हैं, यही तो समझ नहीं आती कि क्या वो हमारे साथ आएंगे। नहीं आएंगे। मेरे खुद कश्मीर के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के बड़े, वो चाहते हैं हमें आज़ाद हो, बस हम अपनी रियासत खुद करें। सियाणपति नहीं। क्या इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, अब खुलनी चाहिए? ना, नेवर। देखें, इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, होनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होनी चाहिए, मैं इस हक में हूँ। माफ करो बाबा, आगे जाओ। मैंने एक चीज बड़ी सुनी है इंडिया वालों से कि पाकिस्तानियों को इंडिया आने का बड़ा शौक है, क्या ये सही है? बड़े फैक्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें खींच के ले जाती हैं वहाँ पे। वो ये कहते हैं वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है, जॉब मिल जाती है, फलां हो जाता है। मगर ये है कि वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा ऐसा उनके साथ सिलसिला है, स्टे करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, एजेंट डिक्लेयर हो जाएंगे हम। एजेंट डिक्लेयर। अच्छा बात नहीं है। कश्मीर को एक साइड पर रख के अगर बताएं इंडिया से हमारी किस वजह से दुश्मनी है, हमने ट्रेड भी बंद की है। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी बनती नहीं है। खाओ माँ कसम। इंडिया तो इकोनॉमी में बर्तानिया को पीछे छोड़ चुका है। हमारी दुश्मनी किस तरह से बनती है? अब ये वही है कि हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कि जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, माशी और माशरती सूरत हाल है ना, पाकिस्तान को तो किसी की दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हम तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बात तो सही है। तो जो इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर आपको उसको नीचा दिखाना है तो अपनी इकोनॉमी मजबूत करें, औकात में रहो। मनमोहन सिंह चला गया, देखिए मनमोहन सिंह वो था जो जब इंडिया में वजारत खजाना थी उसके पास, वो पाकिस्तान को फॉलो करता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बात करते हैं पीएम किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुंचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। हवाजा उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। हवाजा हज यात्रा पर 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी हैं। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों, आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।